हेलो जी, आज हमने बनाया साग मक्की की रोटी। आइए दिखाते हैं आपको सारा प्रोसेस जो जो हमने किया। पहले हमने ये जो साग मार्केट से लाए थे उसका काट के जो गठड़ी सी बंदी आती है उसकी जड़ें अलग कर ली और पत्ते अलग हो, क्योंकि वो जो जड़ें होती है ये फालतू ही होता है सारा, इसमें कुछ होता नहीं है इस्तेमाल का सामान। तो पहले इसको काट के अलग कर लिया। पालक, सरसों, मेथी, बथुआ सभी कोई ऐसे जो फालतू उसमें था वो निकाल लिया, अलग अलग कर लिया। गांव में तो देखो कैसे ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाते हैं, गांव की तो बात ही अलग होती है। हर चीज़ ताज़ा लेके आओ तोड़ के खेत में से। साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत उतना होती नहीं है क्योंकि वहीं से छांट छांट के तोड़ के लेके आते हैं। ये देखो हमने सारा काट लिया, मतलब जड़ें निकाल ली। अभी हम इसको साफ़ करेंगे। अब ऐसे पत्ते पत्ते अलग करेंगे और डंडी डंडी अलग, क्योंकि ये डंडी का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये कोई उतनी, अगर इसको डाल भी लेते हैं तो उतना टेस्टी नहीं बनता साग। पत्ते पत्ते का ज़्यादा अच्छा नरम साग बनता है। अब हमने सबके ऐसे डंडियाँ अलग कर ली और पत्ते पत्ते अलग करके मेथी को ले लिया। खेतों में साग तोड़ने जाते थे इकट्ठे होके, ग्रुप बना के सब चलते थे, चलो आज साग लेके आते हैं, मज़ा ही और होता है। अब कहाँ वो बातें रह गई। इस बहाने खेतों की सैर भी हो जाती है। चलो जी, अब हम साग काट लेते हैं, इसको बहुत बारीक बारीक सा काट लेंगे। देखो हमने सारा साग काट लिया। ये देखो वो अलग करने के बावजूद भी इतना इसमें से कूड़ा निकल गया और ख़राब जो पत्ते वगैरह थे, डंडियाँ। अब इसको अच्छे से धो के, अब जो हमने पहले गैस पे पानी चढ़ा दिया था पकने के लिए उसमें डाल देंगे। 3-4 बार धो के फिर ऐसे निचोड़ के क्योंकि खेतों से आती है बहुत मिट्टी होती है, 1-2 बार में साफ़ होता नहीं है, 3-4 बार करते हैं तब जाके अच्छे से साफ़ होता है। अब इसमें नमक डाल देंगे साथ में ही। ये देखो देखो 3-4 बार धोने के बाद भी नीचे कैसे ये थोड़ा थोड़ा मिट्टी जैसा बचा है, रेत सा बारीक बारीक। अब हमारा साग पक गया है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कुकर में जल्दी हो जाता है, कुकर में एक ही विसल लगवाते हैं, लेकिन खुले बर्तन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखो कैसे नरम हो गया है बिल्कुल। अब हम इसको घोलेंगे। ये इसमें हमने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च सब डाल दिया। ब्लेंडर से कर लेंगे, घोटने से भी हो जाता है आसानी से, लेकिन इससे और जल्दी हो जाएगा, ब्लेंडर से आसानी हो जाती है, तो आज मैंने ब्लेंडर से ही किया है। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम आटा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप मक्की का आटा भी डाल सकते हो, गेहूं का भी, जो आपको ज़्यादा पसंद हो। मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। अब जैसे मेरे पास जितना साग था उसके हिसाब से मैंने 2-3 कड़छियाँ आटे की डाल ली, छोटे वाली कड़छी। जैसे साग कम होता है तो थोड़ा कम आटा डलेगा, ज़्यादा होता है तो थोड़ा ज़्यादा डल सकता है। वो तो आपको इसका ये देख कर पता चल जाएगा, इसका जो आपको कि कैसा साग चाहिए होता है। हल्दी, नमक, मिर्च डाल लिया। हल्दी की वैसे ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन थोड़ा डाल लेते हैं कि वो उसकी जो होती है, इसके सेव हो जाती हैं चीज़ें वहीं पे, जो इसके अच्छे पदार्थ होते हैं साग के। इसको ढक के पका लिया। ये देखो अब कितना कितना अच्छा साग बन गया हमारा। देखो
अब हमें मेथी और लाल मिर्च का तड़का लगा लेंगे। जितना हमने खाना है बस उतना छौंक लेंगे, बाकी रखा रहेगा, बाद में छौंक लेंगे। अब हम बनाएंगे मक्की की रोटी। मक्की की रोटी बनाने के लिए जो हम ये आटा तैयार करते हैं, बस यही सबसे बड़ा होता है कि आप इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लें। इसको थोड़ा टाइम लगा के जब आप बनाएंगे रोटी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब ये हो गया। जब हमारे घर में रोटी बनती थी तो लकड़ी के होते थे, लकड़ी की परात, हमारे तो गांव में उनको कनाला बोला जाता था। तो ये जब छोटे होते थे हमारी मम्मी ऐसे करती थी, हम बैठे रहते थे, देखते रहते थे जो ये प्रोसेस चलती है। बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों को देखना जब माएँ ऐसे करती हैं। बहुत आराम आराम से करके मक्की की रोटी बनती है, ये इसमें जल्दबाजी से नहीं होती। कई लोग सूखा आटा लगा के बेल के भी मक्की की रोटी बनाते हैं। सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना, जिनको जैसी पसंद, अगर वैसी पसंद है तो वैसी बना सकते हैं। अगर ऐसा पानी का हाथ लगा के ऐसे भी आसानी से बन जाती है। थोड़ा सा 2-4 बार जब आप बनाते हैं तो आ जाती है, उतनी कोई मुश्किल बात नहीं होती है। आराम आराम से देखो ऐसे। मक्की की रोटी जैसे आंच भी थोड़ी धीमी रखनी पड़ती है और बनती भी आराम आराम से है। देखो थोड़े थोड़े जैसे किनारे टूट गए, अब इनका भी इलाज हो जाएगा। अभी हम इस पे ये देखो थोड़ा थोड़ा आटा लेके और लगा देंगे, क्योंकि बनने के बाद रोटी साफ़ सुथरी और पूरी गोल दिखनी चाहिए, अच्छी लगती है। टेस्ट में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ देखने में भी अच्छी दिखनी चाहिए। आराम आराम से इसको पलटेंगे। अब इसको आराम से धीमी धीमी आंच पे अच्छे से सेक लेंगे। दोस्तों प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ बताएं, हौसला बढ़ाएं मेरा। ट्राई कर रही हूँ मैं भी। ये देखो कितनी अच्छे से रोटी बन गई है ना। इस पे ये साग के साथ अच्छे से घी में तर करके तब खाई जाती है।